हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। आज अपन पढ़ेंगे परसेंटेज के अंदर नेक्स्ट टाइप पॉपुलेशन, जनसंख्या से संबंधित। लेकिन उससे पहले अपन एक फॉर्मूला देखेंगे जो आपके प्रॉफिट एंड लॉस में भी काम आएगा, लाभ आने में, सिंपल इंटरेस्ट में भी काम आएगा। उसके अलावा जो अर्थमेटिक है उसमें नॉर्मली इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं और इससे बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो अपन पहले वह सीखेंगे क्योंकि पॉपुलेशन वाले क्वेश्चन भी उसी पे बेस है। और किस टाइप का है वह, जैसे कोई वस्तु 100 रुपये की है, आपको उस पर अगर 20% का प्रॉफिट हुआ है तो आप कैसे निकालोगे। 100 का 20%, 100 इंटू 20/100 कितने आए, 20 रुपये। तो ऑल ओवर आप कितने में उसको सेल करोगे, तो 120 रुपये में। इस चीज़ को अपन फॉर्मूले में कैसे कर सकते हैं, अगर कोई वस्तु 100 रुपये की है, उस पर हमें 20% का प्रॉफिट हो रहा है, तो डायरेक्ट अपने को निकालना हो तो अपन क्या करेंगे, ये तो 100 अपन ने लिख लिए। अब जो ये 20% है ये अपन 100 में ऐड करेंगे। अगर यहाँ पर अगर माइनस होता तो अपन 100 से घटा लेते। 120 में 20 किस में जोड़ेंगे, 100 में। 120/100 तो वह वस्तु कितने की आ जाएगी, 120 रुपये की। वैसे अगर अपने को 500 रुपये दे रखे हो हैं, ठीक है ना, उस पर अपने को 20% प्रॉफिट दे दिया। कैसे निकालेंगे, 500, 100 में 20 जोड़ेंगे, 120/100, 600 रुपये हो गए उसके। आया समझ में। अगर यही लॉस में करना हो तो 500, 20% का अपने को लॉस हुआ तो अपन क्या करेंगे, यहाँ 100 में 20 जोड़े तो यहाँ 100 में से 20 घटाएंगे, कितने, 80/100, 400। अगर यहाँ पर प्लस में हो तो अपन 100 में प्लस करेंगे, अगर माइनस हो तो 100 में माइनस करेंगे, ठीक है ना। अब क्या इसका उल्टा भी आना चाहिए। अभी पॉपुलेशन वाले सारे क्वेश्चन इसी से हो जाएगा। देखो 500 रुपये की कोई चीज़ थी, 20% का प्रॉफिट हो रहा था। अपन ने क्या किया, 500 इंटू 120/100, 600 रुपये। अब इसका उल्टा करना है, अपने को इधर से इधर आना है। क्या करना पड़ेगा, 600, ये जो संख्या है ना इसको अपन उल्टा कर देंगे। 100 ऊपर, 120 नीचे, 12×5 = 60, 500 रुपये। मतलब इधर जाना हो तो जिसमें प्लस माइनस करेंगे वह संख्या लिखेंगे ऊपर, और बैक आना हो वापस उल्टा तो उस संख्या को अपन क्या करेंगे, नीचे लिखेंगे। यह चीज़ आपको आनी चाहिए, इससे सारे पॉपुलेशन वाले क्वेश्चन हो जाएंगे। अगर कोई वस्तु 600 रुपये की है, 40% का प्रॉफिट हो रहा है, कैसे लिखेंगे, 600 इंटू 100 में जोड़ेंगे 140/100, ठीक है ना। जो भी आएगा वो आंसर आएगा। 600 है, 30% का लॉस हो रहा है, माइनस है, तो 600 इंटू 100 में से 30 गए तो 70/100 निकाल लो, जो आंसर आएगा, ठीक है। अब अपने को इधर से इधर आना है ना, 420 वापस बैक आना है। 30% का लॉस हुआ तो सी पे क्या होगा, 420। अब ये 70 कहाँ आएंगे, नीचे आएंगे। इधर गए तो ऊपर थे, इधर आएंगे तो नीचे। ऊपर क्या आएगा, 100, 7×6 = 42,
ये चीज़ें अपन अब पॉपुलेशन वाले क्वेश्चन में करेंगे, है ना। यहाँ तक समझ में आया तो भी अच्छी बात, नहीं आया तो और अच्छी बात। क्वेश्चन करेंगे पहला। एक गांव की जनसंख्या में बीस प्रतिशत की वृद्धि हुई। एक गांव की जनसंख्या में 20% प्रति वर्ष वृद्धि होती है यदि 20% प्रति वर्ष यदि 2005 में जनसंख्या 6000 है तो 2006 में कितनी होगी? देखो अपने को क्या दे रखा क्वेश्चन में, प्रतिवर्ष कितनी वृद्धि होती है? 20% की। दो 2005 में कितनी थी? 6000। हमें निकालनी है 2006 में। अभी बताया था मैंने, तीर कब कहाँ जा रहा है? आगे की तरफ। यहाँ प्लस का है तो 100 में जोड़ देंगे, कितने हो जाएंगे? 120। 6000 इंटू 120/100। 7200। 7200 2006 में जनसंख्या हो जाएगी। अब हमें पूछेगा कि 2007 में कितनी हो जाएगी, तो 7200 प्रति वर्ष कितनी बढ़ रही है? 20%। इन दोनों को गुणा कर लो, जो आएगा तो वह आ जाएगा, है ना। अगर अपने को बेग पूछे 2004 में जनसंख्या क्या होगी, हमें पता है प्रति वर्ष कितनी बढ़ रही है? 20%। 2005 में कितनी थी? 6000। उल्टे आते तो क्या करते? जो ये लिखा 120/100 ये उल्टा हो जाता है, 100/120। 5000। इस क्वेश्चन से अपन ने क्या सीखा? अगर आगे बढ़ना हो तो जो अपने को दे रखा है ना, वह ऊपर 100 में ऐड करके 100 का भाग दे देते हैं। अगर बैग में आना हो तो इसी चीज़ को अपन क्या करते थे? पलट देते हैं, 100 ऊपर 120 नीचे। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये अर्थमेटिक में काफ़ी जगह काम आएगा, तो यह सीखना बहुत ज़रूरी है ना। तो एक इस क्वेश्चन का आंसर तो अपने यही हो गया। अपन ने ये और ये एक्स्ट्रा निकाले। अगर और पूछे कि 2 साल बाद जनसंख्या कितनी होगी, चलो एक गांव की जनसंख्या में 20% की वृद्धि होती है ना। यही क्वेश्चन ऐसे होता है। एक गांव की जनसंख्या में 20% प्रति वर्ष वृद्धि होती है यदि 2005 में जनसंख्या 6000 है तो 2010 में कितनी होगी। अगर ये पूछ लिया होता तो अपन क्या करते, है ना। 2005 में कितनी है? 6000। 20% प्रति वर्ष बढ़ रही है। हमें निकालना है 2010 में,
कितने साल बढ़ गए? 5 साल। तो अपन 5 बार लिख लो, 120/100, 120/100। ये तो होगी 2006 में, ये 2007 में, ये 2008 में जो वृद्धि हुई, ये 2009 में जो वृद्धि हुई, ये 2010 में जो वृद्धि हुई। 1 2 3 4 5। अब आप इसको सोल्व कर लो 3 जीरो से, ये 3 जीरो चले गए। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 1 2। ठीक है, अब आप इसको सोल्व कर कर आंसर निकाल सकते हो। मेरे को बताने का यही रीज़न था कि आप समझ जाओ कि अगर 5 साल बढ़े तो अपन 5 बार लिखेंगे, 1 साल बढ़े तो 1 बार लिखेंगे, 3 साल बढ़े तो 3 साल लिखेंगे, है ना। अगर यही बैक में पूछ ले 2000 में जनसंख्या कितनी होगी, इसी चीज़ को अपन पलट देंगे, है ना। अगर इसकी जगह यह पूछ ले 2000 में जनसंख्या कितनी थी, 2000 में जनसंख्या कितनी थी? 2005 में थी अपने पास 6000। तो 2000 में कितनी थी? अभी बताया था मैंने 120/100। इसको पलट दो, अपन बैग चल रहे हैं, पलट दो 100/120। कितनी बार? 1 2 3 4 5 बार। ठीक है, वापस इसको सोल्व कर लो। 5 3 और 2 5 काट के सोल्व करोगे, जो होगा वह आंसर आ जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। एक्चुअल में जो चीज़ मैं आपको जो सिखाना चाह रहा था वो अब आप सीख गए होंगे कि आगे की तरफ जाते हैं तो 100 में ऐड करते हैं और किसका भाग देते हैं? 100 का। एक गांव की आबादी आबादी 20% प्रति वर्ष घट रही है। घट रही है मतलब माइनस हो रही है, 100 में से माइनस कर लेंगे। 2 वर्ष पूर्व 10,000 थी। वर्तमान में कितनी होगी? है ना। एक गांव की आबादी 20% प्रति वर्ष घट रही है। 2 वर्ष पूर्व 10,000 थी, तो वर्तमान में कितनी होगी? 2 वर्ष पूर्व कितनी थी? 10,000। नेक्स्ट ईयर कितनी होगी? 20% घट रही है। चलो पहले अपन इसको करना सीख लेते हैं। घट रही है तो माइनस कितनी? 20%। 10,000 इंटू 80/100। 100 में से माइनस कर लिया। अब ये तो हो गया 1 वर्ष का। अपने को यही सिस्टम क्या करना, अगले साल भी करना है। तो 80/100 2 बार कर लिया, क्योंकि 2 वर्ष पूर्व अपने को ये दे रखी थी, तो वर्तमान में निकालनी है। काट लो। छः 6,400 वर्तमान जनसंख्या। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। इसी का एक नेक्स्ट टाइप है,
जो अपन अगले क्वेश्चन में करेंगे। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है, अगर घट रही हो तो यहाँ 100 में से घटाना है, अगर बढ़ रहा हो तो 100 में ऐड करना है। अगर अपन आगे की तरफ जा रहे हैं तो जो बढ़ाएंगे घटाएंगे वो ऊपर लिखेंगे, अगर बैक जा रहे हो तो अपन क्या करेंगे, उसको पलट देंगे। आज की वीडियो में समझाने का मेन यही उद्देश्य है कि आपको ये पता चल जाए कि कब अपने को पलटना है और कब प्लस माइनस करना है 100 में। चलो एक अच्छा क्वेश्चन करते हैं, डिफरेंट क्वेश्चन, जिससे आपको वो याद हुए नहीं हुए पता चल जाएगा। भिन्न के परसेंटेज। एक गांव की जनसंख्या में एक गांव की जनसंख्या में 25% आदमी, 25% पुरुष और 33.1/3% महिलाएं शादीशुदा है। तो गांव में कितने प्रतिशत शादीशुदा है? ठीक है ना। एक गांव में 25% तो पुरुष और 33.1/3 महिलाएं शादीशुदा है। हमें पूछा है कि गांव में कितने प्रतिशत शादीशुदा है। ठीक है ना। देखो, मैंने आपको सिखाया था 25% का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है 1/100। भाग दे दो प्रतिशत का निशान हटाने के लिए, 1/4। वैसे मैंने सिखाया था 33.1/3% का मतलब क्या होता है, 1/3। पुरुष और महिला, है ना। 4 में से 1 पुरुष तो है शादीशुदा और 3 में से 1 महिला है शादीशुदा। पुरुष महिला, कुल और शादीशुदा। 4 में से तो 1 पुरुष है शादीशुदा, 3 में से 1 महिला है शादीशुदा, है ना। 25% का मतलब क्या होता है, 1/4। 4 में से 1 महिला, 33.1/3% का मतलब क्या होता है, 3 में से 1। तो टोटल कितने हैं, 7। 7 में से कितने शादीशुदा है, 2। अब तो आ गया समझ में आपको। 2 शादीशुदा है 7 में से, निकाल लो। 1/7 का मतलब क्या होता है, 14 सही है। 14 सही 2/3। 1/7 का मतलब क्या होता है, 14 सही 2/7। डबल कर लो, 28 सही 4/7% है शादीशुदा। अगर आपको ये पता नहीं चला मैंने डायरेक्ट कैसे लिखा, तो आप इसको सोल्व कर भी कर सकते हो, है ना। यह मैंने सिखाया था परसेंटेज में। 25% बराबर 1/4। तो अब इसका दुगुना करना हो, 50% करना हो तो इसको 2 से गुणा कर लो, ये कट जाएगा, तो 1/2। वापिस करें क्वेश्चन। एक गांव की जनसंख्या में
25% पुरुष और 33.1/3 महिलाएं शादीशुदा है। गांव में कितने प्रतिशत शादीशुदा है? 25% का मतलब होता है 1/4। 4 में से 1 पुरुष शादीशुदा है। महिला कितनी है? 33.1/3, यानी 3 में से 1 महिला शादीशुदा। टोटल कितनी जनसंख्या है? 7। अगर टोटल जनसंख्या 7 है उसमें से 112 2 शादीशुदा है। 2/7 निकाल लिया अपने, 28 सही 4/7% शादीशुदा है ना। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। तो आज के वीडियो में इतना ही, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट टाइप अपन करेंगे क्योंकि इसमें अपन ने काफ़ी टाइम ले लिया और ये थोड़ा जितना समय दोगे इसमें तब उतना आसान होता जाएगा। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।